बच्चा महज़ 1.5 से 2 वर्ष का था। तो आप उस दौर से कैसे निकली होंगी कि आपने अपनी ममता को अपनी पढ़ाई के पीछे नहीं आने दिया, और आपने कैसे इन सब देखिए, मेरे लिए ये काफ़ी कठिन समय रहा था। पहले मैंने यही कोशिश की कि मैं अपने बेटे को भी कुछ समय दे पाऊँ और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी जॉइन कर ली थी। लेकिन फिर मैंने ये पाया कि लाइब्रेरी 5-6 बजे बंद हो जाती थी और वापस आने के बाद का जो समय होता था 5 से लेके लगभग 10 बजे तक का, उस दौरान मैं पढ़ाई ही नहीं कर पाती थी। और यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जो काफ़ी कठिन परिश्रम डिमांड करती है। तो मुझे एक कठिन डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे अच्छे से अगर तैयारी करनी है तो मुझे शायद अपने बेटे से दूर रहना पड़ेगा। ये डिसीजन लेके मैं अपनी मासी के यहाँ चली गई। मैंने किस तरीके से ये किया, उसके पीछे ये कारण रहा कि शुरुआत में मैं वीडियो कॉल कर लेती थी और उससे थोड़ा-सा आभास हो जाता था कि बेटे को देख लेती थी लाइव। धीरे-धीरे महसूस होने लगा कि जितना ज़्यादा कॉल करती हूँ उतना ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ रहा है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है और मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था। तो फिर मैंने और थोड़ा-सा कठिन डिसीजन लिया कि मैंने कॉल्स वगैरह करना या बातचीत करना बंद कर दिया। तो सर, इस सभी के दौरान जो चीज़ मेरे ज़हन में रही वो यही थी कि उसके लिए भी अच्छा है, मेरे बेटे के लिए भी और मेरे लिए भी, कि मेरा करियर बन जाए अच्छे से सिविल सर्विसेज में। तो वो थॉट को मैंने बार-बार अपनी आँखों के सामने रख के और ममता को कहीं न कहीं दबाया और पढ़ाई को महत्व दिया। जी, तो जैसे कि अपनी-अपनी सफलता का सबका एक मंत्र होता है। तो आपने ऐसा कौन-सा मंत्र अपनाया जो आप इतनी बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब हुई? दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही हैं वो है कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन। मैं अगर पढ़ती थी एक दिन 10-12 घंटे तो अगले दिन भी 10-12 घंटे पढ़ती थी, तो वो मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। और दूसरा कंसंट्रेशन, जब मैं पढ़ती थी तो पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में ही होता था। आसपास की चीज़ों में, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, उस सब से कट ऑफ करके पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगा दिया था। आई थिंक ये दो चीज़ें मुझे सफल कराने में मददगार है। तो आपने कभी